नमस्कार। हम आज आपको अपने जीवन के जो अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पर कुछ ज्ञानमयी चीज़ें, जिससे कि यह पूरा जीवन सफल हो जाए, जिससे कि तन मन तीनों दुरुस्त रहें, यह व्यवस्था देने की बात आज आपके सामने हम करना चाहते हैं। और जो चीज़ गद्य के रूप में, बातों के रूप में कही जाती हैं, उससे बढ़िया और कम समय में यदि उसको पद्य के रूप में वर्णित की जाएं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। तो मैं अपनी बातों को भजनों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो उसी भजन में एक भजन है, उसका आनंद लें और उसका मतलब समझें, और हम आपको मतलब बताने की भी बात करेंगे। तो भजन है, भजन करना भजन सुनना, भजन करना भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए। भजन करना भजन सुनना, भजन जो करना आ जाए। भजन सत्संग में होता है, संतजन इसको लिखते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, और भजन में अच्छी बातें ही लिखी जाती हैं, वर्णित होती हैं, संगीत के साथ, लय के साथ उसको गाया जाता है। और ये जो भजन है वह हम अपनी बात इस ढंग से बताना चाहते हैं कि ये गुरु के द्वारा होता है, और गुरु का मतलब है ज्ञान। कभी भी गुरु का मतलब देह नहीं होती है। कबीरदास जी की एक साखी है, गुरु किया है देह का, सदगुरु चिन्हा नाहि, भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। यानी यदि हम देह रूपी किसी व्यक्ति को गुरु मान लेंगे, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, फिर और भी ज्ञान दूसरों, एक कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग ज्ञान होता है। तो जिसके द्वारा हमें जो अच्छी बात मिल जाए उस क्षेत्र का वो हमारा गुरु हो गया। तो भजन करना भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए। तो मानव का जन्म पाना, तो मानव का जन्म पाना, सार्थक उसका हो जाए। अगर बचपन में मिल जाए तो जीवन ये सुधर जाए। अगर बचपन में मिल जाए तो जीवन ये सुधर जाए। जवानी में अगर पाए जीने की राह मिल जाए। जवानी में अगर पाए जीने की राह मिल जाए। बुढ़ापे में अगर पाए, बुढ़ापे में अगर पाए, त्यागना तन को आ जाए। बुढ़ापे में अगर पाए, त्यागना जग को आ जाए। इस संसार में, इस जगत में सबसे कठिन काम है जग को त्यागना, जग के मोह को, जग के बंधन को, जिसे मुक्ति कहते हैं। मनुष्य जीवन के जो है, जब चार कर्म हैं तो चार जो है वो लक्ष्य भी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसी प्रकार ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चौथा लक्ष्य मोक्ष को पाना, यानी जगत को त्यागना जिसको आ जाए। अगर वृद्धावस्था में भी भजन करना, और जो सुना हमने, सुना का मतलब यदि आप वास्तव में किसी से ज्ञान
पाना चाहते हैं तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ, और मुझे भी इसी प्रकार मिला है कि आपसे बड़े जो भी हों, दादा बाबा नानी नाना मौसी मौसा चाची चाचा ताऊ जो भी हों, उनका जा कर के 2 महीने उनका पैर दबाइए, उनकी सेवा करिए और उनसे पूछिए कि बाबूजी, नाना जी, बाबा जी, आप जब बचपन में थे तो आपके दादा कैसे थे, आपके गांव देश के लोग कैसे थे, जरा एक एक व्यक्ति के विषय में हमें कैसा उन्होंने जीवन जिया, कैसा उन्होंने, फिर उनके बच्चे कैसे जिए, और फिर उनके बच्चे आज जो आपके बच्चे हैं वो किस हालत में हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी प्रगति किए हैं, कितनी अवनति किए हैं, क्या क्या उनका हुआ। तो जब अपने जीवन के विषय में आपके दादा दादी, आपके बाबा और नाना नानी जो भी बुजुर्ग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, वो बताएंगे तो आपको सारा चीज वहीं से मिल जाएगा। बैठे बैठे मात्र 2 महीने में 200 वर्षों का इतिहास मिल जाएगा कि कैसे कर्म का फल मिलता है। तो भजन करना, भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए, तो मानव का जन्म पाना सार्थक उसका हो जाए। सुना है करते करते ही ये जड़मती होते हैं ज्ञानी, सुना है करते करते ही ये जड़मती होते हैं ज्ञानी। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, जिसकी बुद्धि जड़ है, मूर्ख व्यक्ति भी अच्छा ज्ञानी हो जाता है यदि वह इस दिशा में अभ्यास करता रहे। रसरी के आते जाते ही शिला पर पड़ती निशानी, रसरी के आते जाते ही शिला पर पड़ती निशानी, शिला पर पड़ती निशानी। न जाने कब, न जाने बात गुरुवर की, न जाने बात गुरुवर की, जिगर पर कब उतर जाए। भजन करना, भजन सुनना, भजन करना, भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए। बुराई करने सुनने को खोजते राह मेरा ही। अगर किसी की बुराई करना हो या बुराई सुनना हो तो सारा काम छोड़ करके, ये मानव का स्वभाव है, ये मानव का दुर्गुणी स्वभाव है कि राह में कुछ लगते रहेंगे, कोई मिल जाए तो फिर अपने मन की बात बता दें। सास बहू की शिकायत कर दे, बहू सास की शिकायत कर दे, पिता पुत्र की शिकायत कर दे, पुत्र, ये दुर्गुण है। तो बुराई करने सुनने को राह में खोजे हैं राही, मगर सत समय इसके लिए हर पल समय है, समय इसके लिए हर पल, मगर सत संग को नाही, मगर सत संग को नाही। न जाने कब हमारे चित्त, न जाने कब हमारे चित्त से दृष्टि दोष मिट जाए। भजन दृष्टि दोष, यही दृष्टि दोष है जो हमको बीमार किए रहता है। इसके विषय में हम अगली भजन में या अगली कड़ी में विस्तार से समझाएंगे दृष्टि दोष होता क्या है। खराबी किसी सामने वाले में नहीं होती, खराबी हमारी दृष्टि में होती है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के 2 तल हैं। पहला तल, एक तो दूर दृष्टि रोग, एक निकट दृष्टि रोग, ये फिजिकली है, लेकिन मानसिक दृष्टि रोग जो है वह दूसरी है। हम जिसके अंदर
जिससे प्रेम करते हैं उसकी कोई बुराई नहीं दिखाई देती, और जिससे हमें नफरत होती है, जिसके हमको चिढ़ होती है, उसके अंदर हम 1,00,000 बुराइयां खोजते रहते हैं। तो न जाने कब हमारे चित्त से दृष्टि दोष मिट जाए, भजन करना भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए। जगत में 2 बड़े मुश्किल कार्य हैं जिसको कर लेना, जगत में 2 बड़े मुश्किल कार्य हैं जिसको, इस संसार में 2 ही बड़े मुश्किल कार्य हैं, सबसे कठिन काम यही 2 है। कौन कौन? त्यागना अपना प्यारा तन और गैरों को सुख देना, त्यागना। इस शरीर को त्यागने में बहुत कष्ट होता है। अरे मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा धन, इसके इतनी मुश्किल से हमने कमाया है, पूरी जिंदगी लगा दी, क्या क्या नहीं कर्म कुकर्म किया, इतना धन मेरा छूट जा रहा है, मेरी बीवी छूट जा रही है, मेरा घर छूट जा रहा है, मेरा धन दौलत छूट जा रहा है, मेरी कार बंगला छूट जा रहा है। तो त्यागना अपना प्यारा तन और गैरों को सुख देना, और गैरों को सुख देना, मुक्ति उसकी जिस मुक्ति के लिए हजारों हजार साल तपस्या करते हैं संत महात्मा, नहीं मिलती है, उसके लिए अगर ये 2 काम आ जाए, दूसरों को सुख देना, दूसरों को, अपने लिए तो सभी मरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसको रामधारी सिंह दिनकर जी लिख चुके हैं। त्यागना अपना प्यारा तन और गैरों को सुख देना, और गैरों को सुख देना, मुक्ति उसकी नहीं मुश्किल, मुक्ति उसकी नहीं मुश्किल, वो भव से पार हो जाए, भजन करना। ये भवसागर से पार, यही भवसागर है। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो अंतिम जो मोक्ष प्राप्त करना है, संन्यास आश्रम बिताना, इस शरीर को त्यागना, यही भवसागर है। बाकी कोई और भवसागर नहीं है कि आप बछिया का पूंछ पकड़ लेंगे और सागर से पार हो जाएंगे, यही भवसागर है। और इस भवसागर को ज्ञान द्वारा ही पार किया जा सकता है, और वो ज्ञान यही है कि जिसको अपने स्तन को त्यागने की कला आ जाए, और जिसको गैरों को, दूसरों को सुख देने की कला आ जाए, उसे मुक्ति मिलना, अपने आप मुक्त हो गया, उसे मुक्ति मिलना कोई कठिन काम नहीं है। ज्ञान तो, और ज्ञान तिल भर है लल्लू, राह चलते पकड़ सकते। इस ज्ञान के लिए लोग जो है कई जन्म बिता देते हैं, नहीं मिलता है। ज्ञान तो तिल भर है लल्लू, राह चलते पकड़ सकते, दृष्टि दोषी न पाते वो, जिसके दृष्टि में दोष है, मानसिक दृष्टि दोष, दृष्टि दोषी न पाते वो, जीवन सारा व्यर्थ करते, जीवन सारा व्यर्थ करते। गुरु की कृपा जिस पर हो, गुरु की कृपा जिस पर हो, उसे मन मोड़ ना आए। यही है प्रत्याहार। ये मन ही सब कुछ है, इस जगत का स्वामी मन है, आपके शरीर का मैनेजर प्रबंधक मन है, और ये मन के अंदर जो बाहर देख रहा है, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसके द्वारा वो बाहर सक्रिय है, अगर वही मन भीतर की तरफ मुड़ जाए, प्रत्याहारी हो जाइए आप,
तो फिर बचा क्या है? सब कुछ मिल गया, फिर आनंद स्वरूप हो जाते हैं। यह आत्मा परमात्मा का मिलाप हो जाता है। गुरु की कृपा जिस पर हो उसे मन मोड़ न आए। भजन करना भजन सुनना, भजन करना भजन सुनना, सुना जो करना आ जाए। तो मानव का जन्म पाना, तो मानव का जन्म पाना सार्थक उसका हो जाए। मन मोड़ना ताला एक होता है, चाबी एक होती है, और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता भी है। ये मन यदि प्रत्याहारी हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, दृष्टि दोष इसका हट जाए, तो फिर आपको इस भवसागर से पार कर देगा, आपको मुक्ति दिला देगा, आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। और यही मन यदि बहिर्मुखी जब तक रहता है, संसार के मोह माया के बंधन में हम बंधे रहते हैं, तो फिर हम जो है कभी मुक्त नहीं मिल सकती। बार बार जन्म लेते हैं और बार बार जो है हम कष्ट झेलते रहते हैं। जन्म मरत दारुण दुख होना, तो असह्य दुख होता है जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। सारा खेल इसी आपके मन का है। मन क्या है? मन पर हमने हजारों भजनें लिखी हैं, बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। मन के विषय में हम आपको अगली भजन के विषय में बताएंगे, कैसे मन को मोड़ा जाता है, कैसे प्रत्याहारी हो जाता है, हुआ जाता है। और इतना ही नहीं, जो ये आजकल की आधुनिक की शारीरिक बीमारियां दुनिया भर की फैली हुई हैं, जिस पर एलोपैथ पूरी तरह से फेल है, असफल है। पहले तो पूरी तरह की पहले वाली बीमारियों पर एलोपैथ पूरी तरह से सफल रहा है। बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, यहाँ टीबी हो, सारी चीज़ों पर जो है मलेरिया हो, सब चीज़ों पर जो है एलोपैथ पूरी तरह से सफल रहा है। लेकिन इधर करीब 15-20 साल से जो नई बीमारियां आई हैं, आधुनिक बीमारियां आई हैं, इस पर एलोपैथ पूरी तरह से फेल है। थायराइड, ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन जिसे हाई बीपी कहते हैं, हृदय रोग, हृदयाघात, ये सारी बीमारियों पर जो है पैरालाइज हो जाना, सारी बीमारियों पर जो है एलोपैथ कोई काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जब आदमी को हृदयघात होता है, डॉक्टर सीने पर रख करके खूब दबाते हैं, उसे पर प्रेशर देते हैं। काहे भैया, कहाँ गए आपका इंजेक्शन, कहाँ गई आपकी दवाइयाँ, खिला दीजिए। फेल हैं आप। कितना भी ओपन हार्ट सर्जरी करा लीजिए, ब्लॉकेज खुलवा लीजिए, लेकिन 4-5 साल के बाद पुनः वह ब्लॉकेज हो जा रहे हैं। कहीं भी पता कर लें, कभी भी सफल नहीं है ये बीमारियां कैसे दूर होंगी, ये जो है इसकी झलक एक शब्द हम बता रहे हैं, अष्टांगिक योग में है। कैसे है ये? नैतिक, शारीरिक और मानसिक तीनों बीमारियों को एक साथ हमारे उप शरीर पर अटैक करती हैं, तब जाकर के ये रोग होते हैं। और ये रोग और एलोपैथ जो है केवल शरीर पर काम करता है, नैतिकता पर एलोपैथ का कोई प्रभाव नहीं है। कितनी भी गोली खिला दीजिए, नैतिक गुण किसी के व्यक्ति के अंदर आ सकता है क्या? मानसिक समस्या किसी के पास है, गोली दवा खिला दीजिए, किसी के पास मानसिक का इलाज नहीं है। तो इस पर हम अगली बार अगले भजन में हम आपसे चर्चा करेंगे। सादर प्रणाम।